नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। शुक्र दिन दोपहर 1 बजे बैस रहल प्रदेश 1 के प्रदेश सभाक बैसार। विपक्षी गठबंधन सरकार के आइए विश्वास के मत लेबाक लेल केलक मांग। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमत में राजीनामा द क मार्ग प्रशस्त करक लेल विपक्षी दल देलक सुझाव। 10म महाधिवेशन चितवन में करबाक नेकपा एमाले केलक निर्णय। राम बहादुर थापा के संयोजकत्व में 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमेटी गठन। रूसी प्रधानमंत्री लावरोव मस्को में फेर सँ केलनि लॉकडाउन के घोषणा। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगेबाक लेल नहि मानलाक बाद संक्रमण बढ़ल। आ स्कॉटलैंड आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 में केलक प्रवेश। स्कॉटलैंड 3 खेल में प्राप्त केलक 6 अंक। अब पूरा समाचार। प्रदेश 1 के प्रदेश सभा के नवम तथा हिउँदे अधिवेशन के तेसर बैसार शुक्र दिन दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि। शुक्र दिन बैस रहल प्रदेश सभाक बैसार में मुख्यमंत्री भीम आचार्य द्वारा संसद सचिवालय में दर्ता कयल गेल विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव बैसार में पेश होयत बताओल गेल अछि। उक्त प्रस्ताव आसीन 25 गते संसद सचिवालय में दर्ता भेल छल। दल विभाजन भेल 1 महीनाक भीतर मुख्यमंत्री के संसद सँ विश्वास के मत लेबऽ पड़बाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। एहि बीच में मुख्यमंत्री आचार्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, खेलकूद बोर्ड आ संचार प्रतिष्ठान में नियुक्ति क चुकल छथि। मुख्यमंत्री द्वारा संसद सचिवालय में दर्ता कराओल गेल विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव बैसार में पेश भेलाक पश्चात बातचीत के प्रक्रिया शुरू होयत। प्रदेश 1 के सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी बातचीत पश्चात विश्वास के मत के लेल मतदान के मिति तय करबाक जानकारी देलनि अछि। बैसार के कार्यसूची तय करक लेल भिनसर 10:30 बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिक बैसार बैसल छल। मुदा विपक्षी गठबंधन सरकार के आइए विश्वास के मत लेबाक लेल मांग क रहल अछि। बाढ़ि तथा भूस्खलन सँ भेल क्षति के अवस्था के संबंध में जानकारी लेबाक लेल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के स्थलगत निरीक्षण शुरू केलनि। प्रधानमंत्री देउवा कल सुर्खेत विमानस्थल में बाढ़ि तथा भूस्खलन के कारण कर्णाली प्रदेश में भेल क्षति के संबंध में प्रदेश सरकार आ सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब सँ जानकारी लेलनि। सुर्खेत विमानस्थल में प्रधानमंत्री देउवा अचानक आयल बाढ़ि के कारण भारी धनजन के क्षति भेल प्रति अपना दुखी छी बतौलनि। नेपाली सेना के सुर्खेत स्थित पश्चिम कमांड हेडक्वार्टर के सहायक रथी योगराज शर्मा प्रधानमंत्री के बाढ़ि तथा भूस्खलन से भेल क्षति के विषय में जानकारी देलनि। वह अवसर में प्रधानमंत्री कर्णाली प्रदेश के प्रमुख गोविंद प्रसाद कलौनी, मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही, कांग्रेस महामंत्री पूर्ण बहादुर खड़का सहितक व्यक्तित्व सँ विमानस्थल में स्वागत भेंट केने छलाह। प्रधानमंत्री देउवा कर्णालीक पश्चात नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर मार्फत सुदूर पश्चिम पहुंचलथि। देशे भरि बेमौसमी बाढ़ि तथा भूस्खलन, डुबान आ कटान सँ भेल क्षति प्रति दुखित भेलहुँ बताबैत प्रधानमंत्री देउवा पीड़ित नागरिक के आवश्यक राहत उपलब्ध करेबाक लेल कोनो कसर बाकी नहि रखबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। स्थलगत अवलोकन के क्रम में विविध क्षेत्र के अवलोकन पश्चात कंचनपुर के दोधारा चांदनी नगरपालिका के कुतियाकभर पहुंचल छलाह। अवलोकन के क्रम में प्रधानमंत्री देउवा कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका, वार्ड नंबर 9, 11, 12, 13 सहित दोधारा चांदनी नगरपालिका, वार्ड नंबर 8 सुंदरनगर आ वार्ड नंबर 10 के कुतियाकबड़, शांति टोल तथा निशानी टोल सहित क्षेत्र में अवलोकन केलनि। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य द्वारा विश्वास के मत के लेल प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत कयल गेल प्रस्ताव पर चर्चा शुरू भेल अछि। बैसार में विश्वास के मत के मांग करनिहार मुख्यमंत्री शाक्य के गठबंधन सहित अन्य छोट मोट दल सब मत देबाक लेल अस्वीकार केलक अछि। बागमती प्रदेश सभा के आसीन 24 गते बैसल बैसार में मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य विश्वास के मत के लेल प्रस्ताव पेश केने छलनि। ओ प्रस्तावों पर बृहस्पति दिन बैसल प्रदेश सभा के बैसार में चर्चा भेल।
बातचीत में सहभागी होत मुख्यमंत्री शाक्य अपना नेपाल के संविधान के पालन आ कार्यान्वयन क सामाजिक न्याय, लोकतंत्र आ मानव अधिकार के सुनिश्चितता प्रदान करबाक संकल्प के साथ मुख्यमंत्री बनलौ कहत अपना साथ देबाक लेल प्रदेश सभा सदस्य सब समक्ष अनुरोध केलन। बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि सारिएका कार्यक्रमको हकमा प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको निरन्तर सहयोगको कारण यी कार्यहरू सम्भव भएका हुन्। प्रदेश सभाको माननीय सदस्यहरूको साथ र सहयोग समर्थन यस सरकारलाई हुने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको सहयोग र समर्थनले मात्र प्रदेश सरकार अगाडि बढाएको कामहरू पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास लिएको छु। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश संसदीय दल के नेता सालिक रामजम कट्टेल मुख्यमंत्री शाक्य व्यक्तिगत रूप में विश्वास के मत प्राप्त करे योग्य व्यक्ति रहलाक बादो राजनीतिक रूप में विश्वास के मत नहीं देल जा सकेत अछि बतौलन। हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले दिन सक्दैनौं किनभने हामी देशको विपक्षमा छौं। व्यक्तिगत रूपले उहाँलाई मत दिनु पर्थ्यो। हामीले हेर्ने हो भने माननीय अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हामीले मत दिनु पर्थ्यो। तर राजनीति हिसाबले उहाँ आज जहाँ उभिनुभयो एउटा प्रतिगमन र पक्षगामी संविधान र व्यवस्थाको विरोधी पार्टीको प्रतिनिधि भएर उहाँ उपस्थित हुँदाखेरि हामी संविधानको रक्षाको निम्ति लडेको, यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति लडेकोले उहाँलाई मतदान गर्न सकिँदैन। यो कुरा दुःखको साथ भन्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश संसदीय दल के नेता इंद्र बहादुर बानिया वर्तमान गठबन्धन आबवाला निर्वाचन धरि जारी रहत बतौलन। यो संस्कार संविधानको रक्षाको लागि अब आउने निर्वाचनसम्म व्यवस्थाको रक्षाको लागि यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ। यो गठबन्धनले जनताको व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने, प्रबन्धन गर्ने र मुलुकलाई दिगो शान्ति र दिगो जनताको खुशी ल्याउँछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के संसदीय दल के नेता राजेंद्र प्रसाद पांडे संविधान संहिता आ समावेशिता के रक्षा के लेल गठबंधन बनल कहत गठबंधन के आगू बढ़ा बतौलन। यो गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएको गठबन्धन हो, संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन हो, संघीयताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो, समावेशिताको रक्षाको लागि गठबन्धन हो र एक किसिमले भन्यो भने नेपालमा निर्वाचित तानाशाहका विरुद्धमा उभिएको गठबन्धन हो यो। त्यसो भएको हुनाले हामी यही हिसाबले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। जनता समाजवादी पार्टी सांसद प्रेम तामाङ एखन अग्रमन लोकतंत्र आ समाजवाद के नेतृत्व राजेंद्र पांडे कौड़हल छत कहत वो अपना सब पांडे के पक्ष में छी बतौलन। यो लडाई निरंकुश तानाशाह र लोकतन्त्र निरंकुश तानाशाह भिएस लोकतन्त्र र समाजवादीहरूको लडाई हो। त्यसैले हामी लोकतन्त्र र समाजवादको नेतृत्व गरिराख्नु भएको मान्य राजेन्द्र पाण्डेको पक्षमा छौं। बागमती प्रदेश सभा के दोसर बैसार कार्तिक 10 गते बुध दिन 1 बजे बैसत वह दिन विश्वास के मत संबंधी बाकी प्रक्रिया आगू बढ़ाओल जा जनाओल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एमाले अपन 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन चितवन में करत काल ललितपुर के च्यासल में बैसल स्थायी कमिटी बैसार से महाधिवेशन अघन 10 गते से 12 गते धरि चितवन में करबाक निर्णय लेल गेल। 10म महाधिवेशन के लेल नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा के संयोजकत्व में 21 सदस्य मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन केलक। कमरेड रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त कमिटीमा कमरेडहरू योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु रिमाल, काशीनाथ अधिकारी, डाक्टर राजन भट्टराई, देवी गेवाली, विनोद श्रेष्ठ, सीता पौडेल, आनन्द पोखरेल, कपिल पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, पार्वती रावल सहित 7वटै प्रदेशबाट एक जना प्रतिनिधिहरू र सम्पर्क समन्वय कमिटीबाट समेत 1 जना प्रतिनिधि रहनुहुनेछ। मूल व्यवस्थापन कमिटी 21 सदस्यीय हुनेछ। तहिना 10 बुंदाक प्रस्ताव में पार्टी के शीर्ष नेता से बीच विवाद देखल गेलाक बाद एहि के मिलेबाक लेल काल्हि 10 बुंदा कार्यान्वयन सहजीकरण समूह के बैसार बैसल।
आ आजुक बैसार में प्रतिवेदन पेश कयल जात बताओल गेल। मुद्दे कार्यान्वयनको सिलसिलामा सहजीकरण गर्न बनेको कार्यदलको बैठक पनि बसेको छ आज र त्यो बैठकले केही सुझावहरू स्थायी कमिटीमा भोलि प्रस्तुत गर्नेछ। हामी त्यसमाथि भोलि छलफल गर्नेछौँ। बैसारसँग बेमौसमी वर्षा के कारण आयल बाढ़, भूस्खलन, डुबान आ कटान पीड़ित के लेल क्षतिपूर्ति आ राहत उपलब्ध करेबाक लेल सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी के बैसार से 33टा केंद्रीय विभाग गठन कयल गेल। पार्टी के स्थायी कमेटी के बृहस्पति दिन बैसल बैसार से पार्टी के 33टा केंद्रीय विभाग गठन कयल गेल। बैसार पश्चात संचारकर्मी संगे बातचीत के क्रम में पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा विभाग गठन आ दिलाराम आचार्य के संयोजकत्व में 175 सदस्य संपर्क समिति के गठन कयल गेल बतौलन। ओ बैसार से 35 सदस्य विभाग गठन कयल गेल जानकारी सेहो देलनि। तहिना विभाग के अतिरिक्त रामचंद्र झा के नेतृत्व में नीति तथा अनुसंधान प्रतिष्ठान बनेबाक निर्णय कयल गेल अछि। प्रवक्ता महरा के अनुसार पार्टी स्कूल विभाग के संयोजक में गिरिराज मणि पोखरेल आ इंचार्ज में पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहल छथि। ओ विपद व्यवस्थापन विभाग गठन करक लेल बाँकिए रहल आ एहि के संयोजक में सूर्य सुवेदी रहता बतौलनि अछि। भनेको विभिन्न प्रदेशमा प्रदेशका यहाँ रहेका कमरेडहरूको कमिटी हो। दिलाराम आचार्य उहाँको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। विभागमा 33वटा विभाग, एउटा प्रतिष्ठान, एउटा विभाग चाहिँ विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी छ। त्यो सूर्य सुवेदीको नेतृत्व गर्ने भन्ने छ, तर त्यसको अलि पछि छलफल हुन्छ। प्रवक्ता महरा पार्टी सदस्यता के काज 50% संपन्न भ चुकल बताबैत आब के एक हफ्ता में पार्टी सदस्यता के काज पूरा होयत बतौलन। और राष्ट्रीय महाधिवेशन में 506 लाख धरि नवका पार्टी सदस्य बनेबाक लक्ष्य लेल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। सुनसरी के धरान से 22 तोला के सोन के बाला आ 18 लाख नगद सहित 2 गोटे के हिरासत में लेल गेल अछि। धरान के रत्न रोड से धरान 15 के राम बहादुर श्रेष्ठ आ धनकुटा के महालक्ष्मी नगरपालिका 2 के चंद्र प्रसाद श्रेष्ठ के इलाका प्रहरी कार्यालय धरान नियंत्रण में लेलक अछि। राम बहादुर के साथ सोन आ चंद्र प्रसाद के साथ नगद 18 लाख बरामद भेल जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी जनौलक अछि। सोनक बाला के तौल 22 तोला 2 आना 2 लाल अछि। नगद 18 लाख जेबरा झोला के भीतर लाल रंग के बैग में बरामद भेल छल। बरामद भेल सोनक 4टा बाला 50 ग्राम के आ 1टा बाला 58 ग्राम 320 मिलीग्राम के रहल अछि। हुनका सबके न्यू सूर्य लक्ष्मी स्टोर में सोन बिक्री करबाक प्रयास कर रहल समय वह दुकान के नजदीक से नियंत्रण में लेल गेल। घटना के संबंध में और अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। भ्रष्टाचार के प्रोत्साहन केलक कहे दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी के कर्मचारी व्यवस्थापन विरुद्ध आंदोलित भेल छथि। नेपाल दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी संघ के अगुवाई में भेल आंदोलन महाप्रबंधक रुद्र प्रसाद पौडेल आ निमित्त उप महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद अधिकारी के 2 दिन से कार्यालय प्रवेश में रोक लगौने अछि। कर्मचारी संघ के महासचिव आयुब अली खान आसीन 2 गते से महाप्रबंधक पौडेल आ निमित्त महाप्रबंधक अधिकारी के कार्यालय प्रवेश में रोक लगाओल गेल अछि। संस्थान के आंतरिक लेखा परीक्षण आ महालेखा के प्रतिवेदन में उल्लेख रहल भ्रष्टाचार में संलग्न के व्यवस्थापन बचेबाक प्रयास केलक कहैत आंदोलन करऽ पड़ल महासचिव खान के आरोप छनि। संस्थान के हित आ कर्मचारी के भविष्य प्रति नेतृत्व उदासीन रहल सेहो ओ बतौलनि। उप महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद अधिकारी बालाजू दुग्ध विकास आयोजना के प्रमुख रहल समय 1 करोड़ से बेसी रकम अनियमितता केलनि आ हुनके बचावे में महाप्रबंधक पौडेल लागल छनि कहि कऽ कर्मचारी संगठन आरोप लगौलक अछि। तहिना आरोप प्रमाण नष्ट करक लेल महाप्रबंधक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केलनि सेहो संघ के आरोप अछि। 2 वर्ष पहले दुग्ध विकास आयोजना बालाजू में कर्मचारी के लापरवाही के कारण करोड़ों मूल्य बराबर के दूध आ मक्खन में भेल क्षति में संलग्न के महाप्रबंधक पौडेल संरक्षण केलनि कहि कऽ कर्मचारी सब आरोप लगौलक अछि। अब आर्थिक समाचार।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला के अभाव भेलाक बाद सीमेंट के सिहो भाव बढ़ि रहल अछि। सीमेंट उत्पादक संघ के अनुसार विश्व बाजार में कोयला के भाव 4 से 50% धरि बढ़ि गेल अछि, जाहिक असर आब नेपाली सीमेंट उद्योग पर सिहो पड़त। एक बोरा तैयारी सीमेंट के मूल्य में 20% कोयला के हिस्सा रहैत अछि। नेपाल में 14 रुपया किलो में खरीद कयल जाय वाला कोयला के आब 32 रुपया मूल्य तीरय पड़त, जाहि अनुरूप सीमेंट के भाव बोरा में 20% से बढ़कर एक बोरा में 120 रुपया धरि मूल्य बढ़त, सीमेंट उत्पादक संघ जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी प्रधानमंत्री सर्गेई लावरोव मस्को में अक्टूबर 28 से फेर से लॉकडाउन लागू होयत कहिकऽ घोषणा केलनि अछि। प्रधानमंत्री लावरोव अक्टूबर 28 से लागू होय वाला लॉकडाउन के अवधि में सुपरमार्केट आ औषधि दुकान मात्र खुला रहत जनौलक अछि। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर 30 से काज कयल जाय वाला स्थान सब में प्रतिबंध लागू होयत घोषणा केने छलाह। प्रधानमंत्री लावरोव अति आवश्यक वस्तु के बिक्री केंद्र सब आ औषधि दुकान सब खुला रहत आ रेस्टोरेंट सब टेक अवे प्रणाली से संचालन कयल जा सकैत अछि बतौलनि। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़लाक बाद राजधानी मस्को में बीतल वर्ष के जून से लॉकडाउन जारी कयल गेल छल। मस्को में स्थानीय वासी कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगेबाक लेल नहि मानलाक कारण कोविड-19 के संक्रमण बढ़ि गेल, जाहि कारण फेर से लॉकडाउन घोषणा करऽ पड़ल जनौलक अछि। अब खेलकूद समाचार। यूएई आ ओमान में जारी आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में स्कॉटलैंड सुपर 12 में प्रवेश केलक अछि। बृहस्पति दिन राति में भेल खेल में घरेलू टीम ओमान के 8 विकेट से पराजित करैत स्कॉटलैंड सुपर 12 में पहुंचल अछि। स्कॉटलैंड पहिल बेर विश्व कप के सुपर 12 में प्रवेश केलक अछि। ओमान द्वारा देल गेल 123 रन के लक्ष्य स्कॉटलैंड 17 ओवर में मात्र 2 विकेट के क्षति में पूरा केलक। स्कॉटलैंड के जीत में कप्तान केली क्वेटजर 41 रन बनौलनि। एहि जीत संगे पहिल चरण के समूह बी में रहल स्कॉटलैंड 3 खेल में 6 अंक जोड़लक अछि। स्कॉटलैंड शीर्ष स्थान में रहैत सुपर 12 के समूह 1 में रहत। एहि समूह में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड आ अफगानिस्तान रहल अछि। एहि समूह से बांग्लादेश 3 खेल में 4 अंक जोड़ैत सुपर 12 में स्थान बनौलक अछि। ओमान आ पपुआ न्यूगिनी बाहर भेल अछि। ओमान 2 अंक जोड़लक अछि तऽ पपुआ न्यूगिनी अंक रहित रहि गेल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। शुक्र दिन दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि प्रदेश 1 के प्रदेश सभाक बैसार। विपक्षी गठबंधन सरकार के आइए विश्वास के मत लेबाक लेल केलक मांग। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमत में राजीनामा दऽ कऽ मार्ग प्रशस्त करऽ लेल विपक्षी दल देलक सुझाव। 10म महाधिवेशन चितवन में करबाक नेकपा एमाले केलक निर्णय। राम बहादुर थापा के संयोजकत्व में 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमेटी गठन। रूसी प्रधानमंत्री लावरोव मस्को में फेर सँ केलनि लॉकडाउन के घोषणा। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगेबाक लेल नहि मानलाक बाद संक्रमण बढ़ि गेल। स्कॉटलैंड आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 में केलक प्रवेश। स्कॉटलैंड 3 खेल में प्राप्त केलक 6 अंक। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।